आज के टाइम में ऑनलाइन पेमेंट को यूपीआई ने काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। इसके कारण डिजिटल पेमेंट और फंड ट्रांसफ़र करना आसान हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करते हैं, यह आपके लिए एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसे सावधानी से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इसका आप सही से यूज़ करके रिवॉर्ड्स, कैशबैक तक का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी खरीदारी करते वक्त क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अभी तक काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि क्या इस तरीके से पेमेंट करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वहीं क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्या वाकई क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की ज़रूरत है? क्या इस लिंक के बाद फिजिकल कार्ड की ज़रूरत खत्म हो जाएगी? तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम एनपीसीआई के नियमों को समझते हैं। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार अगर कोई भी यूज़र रुपे क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये तक का यूपीआई पेमेंट करता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगता है। इसे आसान शब्दों में कहें तो आप किसी दुकान पर 2000 रुपये तक का सामान खरीदते हैं और पेमेंट यूपीआई से करते हैं तो इसका आपकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि वहीं अगर आप 2000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू हो सकता है। हालांकि ये चार्ज दुकानदार से लिया जाता है, लेकिन कई बार दुकानदार इसे कस्टमर से ले लेता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये एमडीआर चार्ज कहाँ लागू होता है। तो एमडीआर चार्ज फिलहाल बड़े व्यापारियों और ब्रांडेड स्टोर्स पर लागू होगा। छोटे दुकानदार, लोकल वेंडर्स और किराना स्टोर इससे बाहर हैं, यानी आम आदमी की छोटी छोटी खरीदारी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे अपने यूपीआई ऐप जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से लिंक कर सकते हैं। वहीं एक बार इसे लिंक हो जाने के बाद आप क्यूआर कोड स्कैन करके सीधे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यह बिल्कुल डेबिट कार्ड की ही तरह होता है। यह तो हुई बात यूपीआई से क्रेडिट कार्ड के लिंक और एमडीआर चार्ज की, लेकिन साथ ही अगर इसके यूज़ करने के सही तरीके पर नज़र डाली जाए तो हर महीने की बिलिंग डेट पर पूरा पेमेंट करके इंटरेस्ट और लेट फीस से बचा जा सकता है। टाइम पर पेमेंट और लिमिट का सही यूज़ आपके स्कोर को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही आप टाइम पर पेमेंट के लिए बैंक से ऑटो डेबिट सुविधा एक्टिवेट भी करवा सकते हैं, जिससे ईएमआई की सुविधा आसान लगती है, लेकिन इंटरेस्ट और चार्जेस को समझकर ही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कई कार्ड हैं तो उनकी लिमिट, ड्यू डेट और ऑफर्स को ट्रैक करें। हालांकि इसी बीच इंडिया में यूपीआई ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया है। दरअसल एनपीसीआई की डेटा के मुताबिक अक्टूबर महीने में यूपीआई के जरिए टोटल 27.28 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि सितंबर में 24.90 लाख करोड़ और अगस्त में 24.85 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। वहीं बीते अगर एक साल की यूपीआई ट्रांजैक्शन को देखा जाए तो बीते एक साल के मुकाबले यूपीआई ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम 25% तक बढ़ा है, जबकि टोटल वैल्यू में भी 16% का इजाफा हुआ है। वहीं इस बढ़त पर एक्सपर्ट्स भी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये उछाल फेस्टिव सीजन के चलते आया है। इसके अलावा गाँवों में भी अब यूपीआई को तेजी से अपनाया जाने लगा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बढ़ा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट अपनाने लगे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया अब कैशलेस इकोनॉमी की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रही पूरी कहानी यूपीआई और क्रेडिट कार्ड लिंक की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।